अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें एक फैमिली थी जी। हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे और उनके 3 बच्चे थे। हम्म। अब वो प्लेन क्रैश हुआ, तो उस प्लेन क्रैश में कुछ लोग नहीं भी थे, जिनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, वो बच भी गए जी। और बाकी सब लोग इतने सब मरे भी। तो अब अगर मैं सिर्फ उस फैमिली की बात करूँ अभी, तो उनका क्या वो फैमिली के साथ पूरा वो था कि यार साथ में मरेंगे? हाँ। और जितने लोग मरे वो उनका भी साथ था कि हम सब साथ में मरेंगे? 100% यस। रैंडम कुछ भी नहीं होता इस यूनिवर्स में, कुछ भी रैंडम नहीं है शालीन। तो ये कैसे हो सकता है कि एक रैंडम ग्रुप ऑफ सोल्स इकट्ठे हो गए और कुछ लोग बच गए? क्यों बच गए? क्योंकि उनको इस एपिसोड का हिस्सा नहीं होना था। जबकि एक बंदा तो उसमें जिंदा बच के निकल गया, जो पूरा इनफैक्ट चल तो के निकला है वो वो बंदा। उसका भी सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं इतनी ग्रूसम, इतनी हॉरिबल सिचुएशन में से भी बचकर निकल आऊंगा। These are not coincidences. A soul has to go through some kind of situations for them to learn certain lessons or to exit or to find love. दो ही तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या तो वो लेसन देते हैं या तो वो लव देते हैं। Most likely this was love or liberation or complete lesson. इतनी सारी सोल एक साथ? क्यों नहीं? जब ट्विन टावर में प्लेन गया तो क्या था? सब लोग सोल काम करते- कॉन्ट्रैक्ट ही थी ना। It's- जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पर पूरा की पूरा ऑफिस सब- का सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सब- सकता है यार? सब तो सिलेक्ट नहीं हुए ना उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए, सिर्फ कोई कोई सिलेक्ट हुआ। क्यों कुछ लोग तो 10-10 साल से 15-15 साल से काम कर रहे थे। कर रहे थे? तो 15 साल पहले से प्लानिंग हो रही थी कि इनको यहाँ आना है, प्लेन आएगा इनको आपके मारेगा। आपके बर्थ से पहले ही आपको आपका एग्जिट डिसाइडेड है, आपको एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो फिर आत्माएं क्यों रोम अराउंड करती रहती हैं? फिर जैसे कई बार ऑल ऑफ अ सडन लोगों की डेथ हो जाती है, फिर उनको बोला जाता है कि नहीं वो आत्मा बन के यहाँ सोल बन के यहाँ घूम रहे हैं, और लेट्स से उनकी जो भी एज डिसाइडेड है कि इनको 50 या जिस भी इस पे जाना था उनको, तब तक ये यहाँ पे रोम अराउंड करेंगे और उसके बाद फिर ये लोग वहां से चले जाएंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या जो आप बोल रहे हो वो स्टेटमेंट सही है? वो हैंग अराउंड क्यों करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ देयर कॉन्शियसनेस। कौन कैसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे एग्जिस्ट कर रहा था और उसका एग्जिट पॉइंट जब आया तो वो अवेयरनेस की स्टेट में था, अनअवेयरनेस की स्टेट में था। हर चीज में ना देखो, एक होता है कर्मा और एक होता है फ्री विल। तो कुछ चीजें प्री डिसाइडेड हैं कि आपको एग्जिट पॉइंट मिलेगा। किस कंडीशन में आप वो एग्जिट पॉइंट लेते हो, अवेयरनेस में जाते हो, नॉन अवेयरनेस में जाते हो, वो आपकी लाइफ के डिसीजंस है ना। आप यहाँ आकर क्या डिसाइड करते हो कि मैंने चूज किया कि मुझे ये कार्मिक चैप्टर मिला, इसके साथ मैंने क्या किया, ये तो मेरा फ्री विल है ना। पर जिन बेचारों के साथ प्लेन क्रैश हुआ उनको कहाँ क्या कोई फ्री विल था? उन्होंने कौन से खुशी खुशी मरे वो? तो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट था ना, उनका एग्जिट लास्ट पॉइंट था ये। तो जितने भी लोग मरे होंगे तो उनको पूरा की पूरा यू नेवर नो, हाउ कैन वी से दैट? वी कैन नॉट से दैट कि वो किस कॉन्शियसनेस लेवल पे गए। उस समय मरते समय के दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में नहीं, उनकी लाइफ की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई सोल हैंगिंग अराउंड रह जाता है या पार चला जाता है। ठीक है, इस कॉन्शियसनेस को आप और थोड़ा सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दो जिससे For example, कोई वो रहेगा। हाँ, इजी तरीके से बताते हैं। चाय कॉफी है, आपने चूज किया आप चाय कॉफी नहीं पीते, मैंने चूज किया कि मैं कॉफी पीती हूँ, ठीक है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे चॉइसेस होते हैं हमारी लाइफ में जो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग अल्कोहल पीते हैं, बहुत सारे लोग अल्कोहल नहीं पीते, कुछ लोग ड्रग्स करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते। ये किसकी चॉइसेस हैं? खुद की। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ करने के बाद फिर अल्टीमेटली एक बार सब कुछ छोड़ देते हैं और अपनी लाइफ को कंप्लीट स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाते हैं। क्यों? किसका चॉइस था ये? खुद का। मेरे साथ वही चीज। करेक्ट। दैट मीन्स आपको एक स्क्रिप्ट मिला कि आपको एडिक्शन आ गई, मगर आपने उसको अपनी फ्री विल से चेंज कर लिया, ये आपकी चॉइस थी। अब आपकी आज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहाँ पहुंच गई? ऊपर पहुंच गई, बिकॉज यू मेड सर्टेन चॉइसेस फॉर योरसेल्फ। अगर आप अनअवेयरनेस में बैठे रहते हो, बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा जीवन ऐसे ही है, मुझे तो आज इस लाइफ टाइम में यही करना है, एंड इमेजिन अगर कोई इंसान इतना लेवल ऑफ लोअर कॉन्शियसनेस में चला जाए कि उसको होश ही नहीं है, वो इतना अल्कोहल, इतना स्मोकिंग, इतना ड्रग्स के अंदर चला जाए, तो वो एनर्जी हैंग अराउंड इसलिए कर रही है क्योंकि शायद उसको पता ही नहीं है कि वो उसकी बॉडी रही नहीं। और कुछ लोग
समाधि स्टेट में जाते हैं in so much awareness that they absolutely are aware that this moment I'm leaving my body and I'm consciously elevating and moving on to the next plane. There's such a huge difference. ये choices का difference है. तो जब जब कोई इंसान अपनी choices बनाता है ना, वो उसी level of consciousness पे vibrate कर रहा होता है. And अगर आपका exit point higher consciousness पे है तो you have a premise जिसमें आप crossover कर सकते हो. मगर अगर आप lower consciousness की choices में फंसे हो तो sometimes you are not even aware that you don't have a body. So ऐसे ही energies अटक जाती हैं यहाँ पर. And then it requires some kind of external intervention to make them realize that listen, you don't even have a body.